हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 आती है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस इसके बड़े ही आसान से हैं। जो हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन जो हमने एक पहले चैप्टर किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं। आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन अब जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपके पास फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग में आएगी। जैसे आपके पास पहले फ्रैक्शन गिवन है, इसके बीच में 5/2 है, 37/2 है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं थी तो वो फ्रैक्शन है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। तो हम लोगों को इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक वेरिएबल्स होता है और बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होता है। अल्फ़ाबेट की फॉर्म मतलब ए, बी, सी से लेकर ये जेड तक, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अदरवाइज जो मैथ्स के टर्म में हमारे पास जो नंबर्स रहते हैं वो नंबर्स हम क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कॉन्स्टेंट में। तो हमें याद क्या रखना है कि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इक्वल की दो साइडें होती हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारे पास होती है RHS जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो आप लोगों ने एक तरफ तो वेरिएबल्स की टर्मों को कर लेना है और एक तरफ कॉन्स्टेंट की टर्मों को कर लेना है। अब उससे क्या होगा, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट की टर्म में जब इक्वल की एक तरफ चले जाएंगी तो हम उसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको करना कैसे है। बस आपको ये याद रखना है कि इक्वल की एक तरफ हम वेरिएबल करेंगे और एक तरफ क्या कर लेंगे, कॉन्स्टेंट को। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही उठाते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। यदि हम इसको करेंगे तो 2y एज टी लिखा हमने। अब देखो 5/2 और 37/2 दोनों के दोनों क्या है, नंबर्स की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। हम इसको एक तरफ कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, 37/2 और एक तरफ आ जाता -5/2। उसके बाद 2y इज इक्वल टू, अब 2 और 2 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में, हमें क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। यदि हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 2 यानी कि हमारे पास, और उसके बाद 1 पे करेंगे तो 2 मल्टीपल बाय 1 यानी कि 2 एलसीएम आ जाता है। 2 एलसीएम हो जाता है। अब एलसीएम वाले 2 को हमें डिवाइड करना होता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर में भी 2 लिखा हुआ है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर जो डिवाइड करके हमारे पास आता है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर में हमारे पास 37 है, 37 मल्टीपल बाय 1। उसके बाद ऐसे ही फिर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मल्टीपल बाय 1। 37 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 37, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 अपॉन में 2, ये किसके बराबर है, 2y के। 37 माइनस 5, देखो हमारे पास ये बचा है 37 - 5, जब क्या हो जाएगा, 32/2। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ आपके पास। तभी जो हमारे पास सोल्व करके आया था वो क्या था, 32/2। हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए जो आपके पास ये 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। देखो जो ये 2y लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीपल बाय y। तो जब ये इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की दूसरी तरफ में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा जिसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे क्या होगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 तो पहले ही था, और ये जो 2y के साथ था वो इधर आके डिवाइड हो जाता है। तो 2 से कैंसिल करते हैं 16, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 8, यानी कि जो y की वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाएगी, 8। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इस क्वेश्चन के सारे पार्ट हैं वो अपने आप इसके कर लोगे, क्योंकि कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं। एक पार्ट और बता देता हूँ आप लोगों को। डी पार्ट देखो, डी में क्या लिखा हुआ है, क्या/4 + 7 इज इक्वल टू 5। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या/4 तो एज इट इज रखा, 7 और 5 दोनों कॉन्स्टेंट है तो एक तरफ कर लेते हैं, 5 उधर। और याद रखना हमेशा जो इक्वल से पहले कॉन्स्टेंट होता है उसको पहले एज इट इज लिखना होता है, और जब इधर से लेके आते हैं तो उसको बाद में लिखना होता है। जैसे हमारे पास 5 था इक्वल के पहले, तो हमने उसको पहले नंबर पे लिखा है, और जो 7 था उसको बाद में लिखा है। तो क्या/4 हो जाता है। अब देखो हमारे पास क्या था, 5 - 7, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -2। तो क्या जो ये 4 इधर डिवाइड में, उधर क्या होगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि -2 मल्टीपल बाय 4। तो क्या की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, -8। ये इसका आंसर हो जाता है। ऐसे ही यदि इसका एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो। एफ देखो, एफ में क्या लिखा है, 5/2x इज इक्वल टू 25/4। तो इसमें आपको क्या करना है, 5/2x इज इक्वल टू 25/4। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 5x ऊपर है तो आप कैसे आ जाएगा, 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 उधर चला जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद 5x मल्टीपल बाय 4 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 25 मल्टीपल बाय 4। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। देखो 4 इधर भी मल्टीप्लाई में, इधर भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल कर दो। ऐसे कैंसिल हो सकता है सेम में, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब सेम नंबर्स हो तो कैंसिल हो सकता है। यदि ऐसे कैंसिल नहीं करना तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 5x रखा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, जिसको हम क्या ले सकते हैं, 25 मल्टीपल बाय 4/4। तो तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों की मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। मैंने यहीं पे कर दिया, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो x की वैल्यू निकालनी थी, जो x के साथ 5 था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको जब कैंसिल करेंगे आप में, 5 1 5 हो जाएगा, और 5 5 25, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 5। ये हमारा आंसर बन जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आप लोग सारे के सारा इसका कर लोगे। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन। अब इसको भी ऐसे आपको सोल्व करना है तो बड़ा इजी सा है, कुछ नहीं करना आपके पास। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन जो आपके पास ये लिखा हुआ है, तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। ब्रैकेट ओपन करने के लिए जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को मल्टीप्लाई आपको दोनों डिजिट के साथ करना पड़ेगा, यानी मतलब 2 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको जो 2 है 2 की एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ भी करनी पड़ेगी। तो पहले जब हम 2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस, और जब 2 की 4 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। इक्वल में 12 एज चीज रह जाता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। तो कॉन्स्टेंट हमारे पास देखो क्या 8 और 12 है। इक्वल के उस साइड में 12 लिखा तो उसको एज चीज लिख देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में 8 था उसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -8। तो 2x इज इक्वल टू 12 -8 क्या हो जाता है 4। एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इधर 2 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, जिसको कैंसिल करके क्या बन जाता है एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इसके सेम ही है। तो मैं एक डी पार्ट जो है इसका नेगेटिव वाली टर्म में है वो करा देता हूँ आप लोगों को। देखो 4 से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -8। उसके बाद यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 4 के जब एक्स के साथ करेंगे तो -4x इज इक्वल टू 8। अब हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू को एक तरफ लेके जाना और वेरिएबल को एक तरफ रखना है। तो वेरिएबल हमारे पास है एक्स की टर्म का, तो उसको हमने एक तरफ लिख लिया -4x इज इक्वल टू, दूसरी साइड में क्या हो गया 8, और ये 8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8। तो -4x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 16। ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में था उधर चला जाएगा डिवाइड में। तो हमारे पास कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। अब x की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आई है 4 बाय में -1, यानी कि x का जो आंसर हो जाता है हमारे पास, हम -4 लिख देते हैं सीधा। ये माइनस हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 1 को हम हटा देते हैं, तो ये आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि सेकंड पार्ट आप लोगों को इसका समझ में आ गया होगा। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या है, थर्ड भी बिल्कुल सेम ही है आपके पास जो हमने अभी सेकंड पार्ट किया है। तो एक बार इसमें से क्वेश्चन देख लो एक दो, मैं सी करा देता हूँ इसको आप लोग। सी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 16 इज इक्वल टू 4 प्लस, देखो 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3t प्लस 3 के 2 के साथ भी करनी है तो 3 2 जो 6। अब जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की टर्म हमारे पास कहाँ पे है 3t के साथ है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सारे नंबर एक तरफ ले आ जाते हैं। जैसे हमारे पास 16 लिखा है, 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 को भी लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलो एक मिनट, इसको ऐसे मत करना आप लोग, टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। 16 को एच लिखा, पहले इधर से नंबर को दोनों को आपस में सोल्व कर लो। जो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट के टर्म में लिखे हैं 4 और 2 प्लस दोनों 6 हो जाएगा। 3t इसमें ऐड नहीं होगा, ऐड कब होता है जब ये आपके पास क्या होते हैं दोनों की दोनों लाइक टर्म्स होती है। लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म का मतलब क्या है जब इनके साथ टी लिखा होता है तब उस टी वाली टर्म में ऐड होता है, अदरवाइज नहीं। तो हम 6 को देखो, अब हमारे पास ये कॉन्स्टेंट हो तो इसको इधर ले आते हैं, -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3t आ जाता है। 16 माइनस 6 यानी कि 10 इज इक्वल टू 3t। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है टी की। तो हम इसको एज टी भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3t इज इक्वल टू 10, और टी की वैल्यू यदि हम शो करके दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, जो 3 उधर मल्टीप्लाई में दिला के डिवाइड में। या तो आप इसको यहीं पे आंसर छोड़ दो इसका, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 1/3, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, जो आप इसको जैसे मर्जी चाहो तो वैसे लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पार्ट भी आपको इसका समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्ट द थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विद x इक्वल टू 2 और कंस्ट्रक्ट थ्री इक्वेशन स्टार्टिंग विद x -2। तो मैं इसमें आपको इसको सेकंड पार्ट जो है वो करके दिखाता हूँ, बाकी जो इसका एक पार्ट बच जाएगा वो आप लोगों ने खुद करना है। देखो हमें करना कुछ भी नहीं है। ये क्या कहता है कि x इक्वल टू -2, ऐसी कोई इक्वेशन बनाइए 3 जिसमें x इक्वल टू -2 रहे। तो इन क्वेश्चन में आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। आपने क्या करना है, आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी नंबर ऐड कर दो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर डिवाइड कर दो। आप चारों कंडीशन में से कुछ भी कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन बस एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप ऐड कर रहे हो तो वो आपको दोनों साइड में ऐड करना है। दोनों साइड का मतलब क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड हो और राइट हैंड साइड में भी ऐड हो, तो आंसर ऑटोमेटिक अपने आप ही यही आ जाएगा। चाहे आप इसमें ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, तो वो अपने आप ही कंडीशन बन जाती है। देखो मैं आपको इसका 3 इक्वेशन बनानी है सिर्फ, चलो 3 बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप इसका कर लेना। जैसे हमारे पास अभी लिखा था x इज इक्वल टू -2, मैं क्या लिखता हूँ ऐड बोथ साइड, कुछ भी कर लो आप, ऐड बोथ साइड बाय, मान लो 5 किया है तो इधर आपने क्या कर लेना है x प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा -2 प्लस 5, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आंसर ही आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपने सोल्व नहीं करना, बस आपका ये पार्ट हो जाता है। देखो कैसे हमने इसको क्या किया, x प्लस 5 आ जाता है, यदि इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा 3। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। जब 5 कॉन्स्टेंट को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू -2। देखो वही वैल्यू बन गई ना जो हम लेके चले थे, तो ये आपके पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ये प्रूव किया है यहाँ तक। बस आपने यहीं तक करना था इसको, क्वेश्चन को ये स्टेप करना है इतना सा, उसके बाद का आगे नहीं करना है। तो मैं आपको एक
सेकंड और बना के बता देता हूँ, क्योंकि हमें ऐसी कितनी इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड में जैसे फिर आप दोबारा से लिखोगे x इक्वल टू -2। अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब सब्ट्रैक्ट की कंडीशन उठा लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, कोई भी नंबर ले लो ऐसे, जिस मर्जी से कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। मान लो 10 लिखा हमने, तो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x -10, और इस तरफ भी क्या हो जाएगा, -2 -10। बस आपने याद रखना है कि जो आप कार्रवाई कर रहे हो, चाहे वो ऐड की हो, मल्टीप्लाई की हो, डिवाइड की हो या सब्ट्रैक्ट की हो, तो वो आपने दोनों तरफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। ये सेकंड हो जाती है आप लोगों की। तो ऐसी प्रकार से एक थर्ड देख लो। थर्ड में हम मल्टीप्लाई की कंडीशन उठा लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2 हमारे पास है, तो अब लिख दो मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 ही कर देते हैं। जब इसमें 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीपल बाई 2 और इज इक्वल टू में -2 पहले ही है, मल्टीप्लाई बाई हम 2 कर रहे हैं, तो इधर क्या बन जाता है 2x, और इधर क्या बन जाता है -4। बस यहाँ तक इसको छोड़ देना है। और आप लोगों के यहाँ पास क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने 3 नहीं बल्कि 4 करनी है। मैं आपको 4 बता रहा हूँ। तो 4 किस प्रकार से होनी चाहिए, वो एक ऐड से होनी चाहिए, एक सब्ट्रैक्ट से होनी चाहिए, एक मल्टीप्लाई से होनी चाहिए, और एक डिवाइड से होनी चाहिए। डिवाइड की मैं भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। फोर्थ हम बना रहे हैं, जैसे x इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, आपने 3 नहीं 4 इक्वेशन कन्वर्ट करनी है। बस ये याद रख लेना जो मैं अभी बता रहा हूँ। x इक्वल टू -2 लिखा हुआ है, हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, तो लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाय, किसी भी नंबर से ले लो, 3 से ले लेते हैं, तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/3 और इसको -2/3। बस ये आपका आंसर है। ये 4 हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।